हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की बुक मोमेंट्स का दूसरा चैप्टर द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। समरी देख लेते हैं। सबसे पहले हम चैप्टर द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, इस कहानी का जो नायक है, यह कहानी जो है एक टोटो नाम के बंदर के इर्द गिर्द घूमती है। इस कहानी में लेखक अर्थात रस्किन बॉन्ड, उनके दादा ने एक टोंगा ड्राइवर से इसको ख़रीदते हैं। और टोटो जो है एक बहुत ही सुंदर सा प्राणी है, एक सुंदर सा जीव है और साथ में बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली है। धीरे धीरे जब टोटो बड़ा हुआ तो उसकी मिस्चीवियस या हरकतें जो हैं उसकी धीरे धीरे बढ़ती ही गई और अंततः लेखक के परिवार को यह एहसास हुआ कि टोटो जो है अर्थात यह जो बंदर है यह पालतू जानवर नहीं है जिसे वो हमेशा अपने साथ रख सके। इसलिए अंततः वो हार करके उसी टांगा ड्राइवर को वापस उसको बेच देते हैं। आइए अब हम कहानी को देखते हैं। ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज़। ग्रैंडफादर ने टोटो को, ध्यान रखिएगा टोटो यहाँ पर बंदर का नाम है, ग्रैंडफादर ने टोटो को एक टांगा ड्राइवर से 5 रुपये में ख़रीदा था। द टांगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू अ फीडिंग थ्रो। जो टांगा ड्राइवर था वो इस लिटिल रेड मंकी, छोटे से लाल बंदर को, वो एक फीडिंग थ्रो के पास बांधता था। फीडिंग थ्रो एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर हम जानवरों को खाना देते हैं या जानवरों के लिए बनाया गया एक बर्तन होता है जिसे हम नांद बोलते हैं, उसी को हम फीडिंग थ्रो बोलते हैं। तो उसी जगह पर वो उसको बांधता था। एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस देयर। अब ये जो मंकी था, जो बंदर था अर्थात टोटो जो था, उस जगह पर जब बांधा जाता था, नांद के पास जब बांधा जाता था तो उसके लिए वो जगह प्रतिकूल नहीं थी। मीन्स कि वो जगह किसी और के लिए था लेकिन बांधा उसको उस जगह पर लगता था, इसलिए वो उस जगह पर बांधने के बाद बहुत ऑड लगता था। That grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo। इसलिए दादाजी ने डिसाइड किया कि उस छोटे से प्राणी को अपने प्राइवेट जू में ले आएंगे। उसका अपना निजी चिड़ियाघर था, उसी में वो सोचे कि ला करके हम अपने यहाँ रख लेंगे। टोटो वाज ए प्रिटी मंकी। टोटो बहुत ही सुंदर सा बंदर था। हिज ब्राइट आइज स्पार्कल्ड विद मिस्चीफ विनीड डीप सेट आईब्रो। सेट आईब्रो मतलब भौहें, मिस्चीफ शैतानी हरकतें करना, स्पार्कल चमकदार, ब्राइट चमकदार। उसकी जो गहरी आईब्रो थी, जो भौहें थी, उसकी आँखों के नीचे, उसके नीचे जो उसकी चमकदार आँखें थी वो बहुत ही ज़्यादा चमकती थी। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो बिल्कुल शरारत करने के लिए उतावली हों। एंड हिज टीथ, और जो उसके दांत थे, विच वर अ परली वाइट, जो बिल्कुल मोती जैसे सफ़ेद थे, वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन अ स्माइल दैट फ्राइटेंड द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज़। एंग्लो इंडियन मीन्स होता है आंग्ल भारतीय। मीन्स कि जो उसके दांत थे जो सफ़ेद रंग के मोती के समान थे, वो जैसे वो मुस्कुराता था, मीन्स कि जैसे डिस्प्ले होता था उसका दांत, तो उससे एक अधेड़ उम्र की या ज़्यादा उम्र दराज एल्डरली आंग्ल भारतीय महिला उसको देख करके डर जाए। बट हिज हैंड्स लुक्ड ड्राइड अप। लेकिन जो उसके हाथ थे बहुत ही सूखे हुए थे। दो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन ऑफ मैनी ईयर्स। ऐसा लगता था जैसे उनके हाथों को या उसके हाथों को सूर्य की रोशनी में कई सालों से सुखाया गया हो। पिकल्ड मीन्स होता है सुखाना। एट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड विक्ड। माना कि उसके हाथ जो थे ऐसा लग रहा था जिससे सुखाए गए हों, सूखे थे, लेकिन जो उसकी फिंगर्स थी, जो उसकी उंगलियां थी, बहुत ही वो एक्टिव थी, क्विक थी, बहुत ही शीघ्र काम करती थी। एंड विक्ड, और शरारतपूर्ण थी, शरारत से भरी पड़ी थी। एंड हिज टेल, और जिसकी पूंछ थी, व्हाइल
एडिंग टू हिज गुड लुक्स। उसकी पूंछ होने की वजह से उसका जो आकर्षक था या भौतिक जो स्वरूप था, वह जो उसका दिखावा था, आउटलुक जो था, वो बहुत ही सुंदर दिखता था। ब्रैकेट में देख के रखा है, ग्रैंडफादर बिलीव्ड अ टेल वुड एडेड टू एनी वंस गुड लुक्स। दादाजी का यह विश्वास था कि जो पूंछ होती है किसी के दिखावे को वो सुंदर बनाती है। आल्सो सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड, ये लाइन यहां से जोड़ी जाती है। वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स आल्सो सर्व्ड एज ए थर्ड हैंड। जो उसकी जो पूंछ थी, वो जो उसके भौतिक दृश्य को जो सुंदर सी बनाती थी, वो उसके तीसरे हाथ के रूप में काम करती थी। ही कुड यूज इट टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच, और वह इट मीन्स होता है यहाँ पर पूंछ के लिए यूज किया गया है। इसको वो शाखाओं से लटकने के लिए प्रयोग करता था। एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एंड डिलीकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स। स्कूपिंग अप, इसका मीन्स होता है झपट्टा मारना। पूंछ का प्रयोग वो शाखाओं पर हैंग होने के लिए करता था, लटकता था, और वह अपने पूंछ से जो था झपट्टा भी मारता था। दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स, जहाँ पर उसके हाथ नहीं पहुँच पाते थे तो अपनी पूंछ से झपट्टा मार के खींच लेता था। ग्रैंड मदर ऑलवेज फर्स्ट व्हेन ग्रैंडफादर ब्रॉट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल। ग्रैंड मदर जो दादी जी थी, ऑलवेज हमेशा, फर्स्ट मीन्स होता है कलह मचाना, लड़ाई झगड़ा करना। वो हमेशा लड़ाई झगड़ा मचाती थी घर में। व्हेन ग्रैंडफादर, जब कभी भी दादाजी, ब्रॉट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल, जब कोई भी नया पक्षी या जानवर लेकर के घर में आते थे दादाजी, तो दादी जो थी वो हमेशा आए दिन लड़ाई झगड़ा करती रहती थी, कलह मचाती थी घर में। सो इट वॉज डिसाइडेड दैट टोटोज प्रेजेंस शुड बी केप्ट अ सीक्रेट फ्रॉम हर अंटिल शी वॉज इन अ पार्टिकुलरली गुड मूड। तो इसलिए यह निर्णय लिया गया था कि टोटो को घर में एक सुरक्षित जगह पर और सीक्रेट जगह पर रखा जाएगा, गुप्त जगह पर रखा जाएगा, जिससे कि दादी को पता न चले, और तब तक न पता चले जब तक वो विशेष रूप से अच्छे मूड में ना आ जाएं। ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन अ लिटिल क्लोजेट ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल वेयर ही वाज टाइड सिक्योरली। ग्रैंडफादर एंड आई, यहाँ पर आई जो है राइटर के लिए आया है, अर्थात रस्किन बॉन्ड के लिए आया है। ग्रैंडफादर और हमने मिल करके उसको लिटिल क्लोजेट, छोटी सी अलमारी में या कोठरी में उसको बंद कर दिया, या वहाँ पर उसको रख दिया। वो अलमारी जो थी मेरे बेडरूम के वॉल में थी, जहाँ पर मेरा बेडरूम था वहीं जो दीवार थी उसी में वो कोठरी टाइप का एक अलमारी बनी थी, उसी में उसको रख दिया गया। वेयर ही वाज टाइड सिक्योरली, जहाँ पर उसको सिक्योरिटी के साथ, मीन्स की सुरक्षा के साथ बांध दिया गया। और सो वी थॉट टू अ पेग फास्टेंड इनटू द वॉल, और जो उसकी रस्सी थी, पेग मीन्स होता है खूंटी, दीवार में जो खूंटी लगी हुई थी, और फास्टेंड मीन्स होता है बांध देना, जो खूंटी लगी थी उसी में उसको बांध दिया गया। ए फ्यू आवर्स लेटर, कुछ घंटों के बाद, व्हेन ग्रैंडफादर एंड आई केम बैक टू रिलीज टोटो, जब हम और दादाजी वापस आए कि अब उसको थोड़ी देर के लिए आज़ाद कर दिया जाए, खोल दिया जाए। रिलीज मीन्स होता है आज़ाद करना या खोल देना। वी फाउंड दैट द वॉल्स विच हैड बीन कवर्ड विद सम ऑर्नामेंटल पेपर चूजन बाय ग्रैंडफादर नाउ स्टूड आउट एज नेक्ड ब्रिक एंड प्लास्टर। जब हम कुछ घंटे के पश्चात आए, सोचा कि उसको खोल देते हैं, हम और जो दादाजी जब उसको रिलीज़ करने के लिए आए तो हमने ये पाया कि जो दीवार थी जिसको हमने कवर करके रखा था ऑर्नामेंटल पेपर से, ऑर्नामेंटल मीन्स होता है कलरदार या सजावटी, डेकोरेटिव जिसे बोलते हैं हम, मीन्स कि तरह तरह के कागज़ जो थे सजे हुए थे, उससे जो दीवार को ढक के रखा गया था उसको उसने फाड़ दिया था। और जो अब दीवार जो बची थी
स्टूड आउट एज नेक्ड ब्रिक एंड प्लास्टर। अब वो दीवार में सिर्फ ईंटें और प्लास्टर दिखाई दे रहे थे। द पेग इन द वॉल हैड बीन रेंच्ड फ्रॉम द सॉकेट। जो पेग थी, खूंटी जो थी, रेंच मीन्स होता है निकाल ले जाना। जो दीवार में जो खूंटी लगी थी, सॉकेट पे फंसाई गई थी, वो वहाँ से निकाल ली गई थी, मीन्स उस बंदर ने उसको खींच लिया था। एंड माई स्कूल ब्लेजर, और जो मेरा स्कूल का ब्लेजर था, व्हिच हैज़ बीन हैंगिंग देयर वाज इन श्रेड्स, जो वहीं पर लटक रहा था या जिसको वहाँ पर लटका के रखा गया था, वाज इन श्रेड्स। श्रेड मीन्स होता है चीथड़े कर देना, टुकड़ों में, उसको एकदम बिल्कुल टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, काट डाले थे उसने। आई वॉन्डर व्हाट ग्रैंड मदर, मुझे इस देख करके आश्चर्य हुआ कि दादी जी वुड से क्या कहेंगी। बट ग्रैंडफादर डोंट वरी, लेकिन दादाजी को कोई चिंता नहीं थी। ही सीम्ड प्लीज्ड विद टोटोज परफॉर्मेंस, टोटो ने जो कार्य किया था उसको देख करके दादाजी खुश थे, और दूसरी तरफ ये सोच रहा था कि दादी जी अगर इसको देखेंगी तो क्या कहेंगी। फिर भी दादाजी इधर खुश थे, और आगे वो कहते हैं, ही इज़ क्लेबर सेड ग्रैंडफादर, दादाजी ने कहा कि वो बहुत ही चतुर जानवर है। गिवन टाइम, यदि उसको टाइम दिया जाए या खाली समय में, आई एम श्योर, मुझे इस बात का विश्वास है, ही कुड हैव टाइड द टॉर्न पीसेज ऑफ योर ब्लेजर इनटू अ रोप एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो। अगर उसको थोड़ा बहुत और समय मिल जाता तो हमें इस बात का विश्वास है कि तुम्हारे जो ब्लेजर के टुकड़े टुकड़े कर दिया था, श्रेड्स कर दिया था, टॉर्न मीन्स होता है फाड़ देना, पीसेस टुकड़ों में, जो टुकड़े टुकड़ों में उसने फाड़ दिया था उस ब्लेजर को, उससे वो रस्सी बना लेता है एक, और उस रस्सी को बना करके खिड़की से वो भाग गया होता। इन सब चीज़ होने के बावजूद भी हिज प्रेजेंस, उसकी जो उपस्थिति थी, इन द हाउस, घर में, स्टिल आ सीक्रेट, अभी भी गुप्त थी, मीन्स कि अभी तक किसी को इसके बारे में पता नहीं चला। टोटो वाज नाउ ट्रांसफर्ड टू अ बिग केज इन द सर्वेंट्स क्वार्टर्स where a number of grandfather's pets lived very sociably together। अब टोटो को ट्रांसफ़र कर दिया गया, मीन्स कि उसका स्थान बदल दिया गया, टू अ बिग केज, एक बड़े से पिंजड़े में। केज मीन्स पिंजड़ा। इन द सर्वेंट्स क्वार्टर, सर्वेंट्स मीन्स नौकर और क्वार्टर मीन्स कमरे, नौकरों के कमरे में उसको एक बड़े से केज में, एक बड़े से पिंजड़े में वहाँ पर उसको रखा गया। वेयर अ नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट्स, जहाँ पर दादाजी के बहुत ही संख्या में पेट्स थे, पालतू जानवर थे। लिव्ड वेरी सोशली टुगेदर, साथ साथ वहाँ पर वो रहते थे। सोशबली मीन्स होता है मिलजुल कर, आपस में साथ रहना। और उन पेट्स में, उन पालतू जानवरों में, ए टॉर्टाइस, एक कछुआ, अ पेयर ऑफ रैबिट्स, खरगोश एक जोड़ी, ए टेम स्क्वायरल एंड फॉर अ वाइल माई पेट गोट। टेम मीन्स होता है पालतू, स्क्वायरल मीन्स भी गिलहरी, पेट मीन्स पालतू। और वहाँ पर पालतू गिलहरी और कुछ क्षण के लिए या कुछ टाइम के लिए अपनी पालतू जो बकरी थी उनके यहाँ, उसको भी वहीं पर रखा था। बट द मंकी वुड नॉट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट। कंपेनियन मीन्स होता है साथी, लेकिन बंदर ने वहाँ पर जो भी उसके साथी थे उसको रात भर सोने नहीं दिया। सो ग्रैंडफादर, अतः दादाजी, हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर, डिसाइडेड टू टेक हिम अलॉन्ग। जब उस रात में वहाँ पर बांधा गया था और अगले टाइम में, मीन्स कि अगले दिन दादाजी को देहरादून से सहारनपुर जाना था अपनी पेंशन लेने के लिए। तो पेंशन लेने के जब वो जा रहे थे तो उन्होंने ये सोचा, डिसाइड किया कि इसको भी अपने साथ ले जाया जाए। अगर ये यहाँ रहेगा तो और भी शैतानी करेगा, मिस्चीवियस व्यवहार करेगा, तो इसलिए उसको अपने साथ वो लेके गए। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप। ट्रिप मीन्स होता है यात्रा, अकम्पनी साथ में जाना। दुर्भाग्यवश मैं दादाजी के साथ उनकी यात्रा में नहीं जा सका, मीन्स कि उनके साथ नहीं जा सका। बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स, लेकिन जब वो वापस लौट करके आए तब उन्होंने उसके बारे में हमें बताया। अब उसको टोटो को ले जाने का तरीका था
अ बिग ब्लैक कैनवास किट बैग वाज प्रोवाइडेड फॉर टोटो। एक बिग ब्लैक, एक काले रंग का बड़ा सा कैनवास, कैनवास होता है कपड़े का टुकड़ा या उसको हम बोलते हैं क्रिमिच, उसका एक बैग बनाया गया था और उसी में टोटो को रखा गया था। दिस विथ सम एक्स्ट्रा एट द बॉटम, बॉटम मीन्स होता है नीचे तली में, एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा मीन्स होता है पुआल, घास या घास फूस, उस बैग के तली में या नीचे भाग में उसमें कुछ घास फूस रखा गया। बिकेम हिज न्यू अबोर्ड, अबोर्ड मीन्स होता है प्लेस या रहने लायक एक प्लेस या घर जिसे बोलते हैं हम। अभी टोटो के लिए एक नया घर बना दिया गया था। व्हेन द बैग वाज क्लोज्ड देयर वाज नो एस्केप, और उसके बाद बैग को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया और उसमें से उसको बच के भाग जाने का कोई रास्ता नहीं था। एस्केप मीन्स होता है बच के भागना। टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड्स थ्रू द ओपनिंग एंड द कैनवास was too strong for him to bite his way through. टोटो could not get his hands through the opening. बिना खोले हुए वो टोटो अपने हाथ को बाहर नहीं निकाल सकता था। न निकालने का रीज़न जो था, द कैनवास जो था वो बहुत ही स्ट्रांग था, बहुत ही मजबूत था, फॉर हिम उसके लिए। टू बाइट, बाइट मीन्स होता है दांत से काटना, कि वो उसको अपने दांत से नहीं काट सकता था। His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air. बस वो बैग से तो बाहर निकल भी नहीं सकता था, भाग भी नहीं सकता था, बस ये था थोड़ा कि कोशिश कर सकता था, निकलने का प्रयास कर सकता था। क्या करके? बैग को रोल कर सकता था, लुढ़का सकता था, या फिर ओकेजनली जंप इनटू द एयर, हवा में वो थोड़ा बहुत कूद सकता था, बैग में टंगे टंगे थोड़ा बहुत वो कूद सकता था। इसके अलावा वो कोशिश उसकी व्यर्थ थी। एन एक्सिबिशन दैट अट्रैक्टेड अ क्यूरियस क्राउड ऑफ ऑन लुकर्स ऑन द देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म। एक्सिबिशन प्रदर्शनी, अट्रैक्टेड आकर्षित, क्यूरियस उत्सुक, क्राउड मीन्स भीड़, ऑन लुकर्स दर्शक, मीन्स कि दर्शकों की एक क्यूरियस थी, उत्साहित भीड़ जो थी वो प्रदर्शनी देखने को बिल्कुल आतुर थी, आकर्षक थी, और प्रदर्शनी जो लग गई थी वो देहरादून के रेलवे प्लेटफॉर्म पे लगी थी। टोटो रिमेन्ड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर, सहारनपुर तक टोटो तो अपने बैग में बिल्कुल शांत रहा। बट व्हाइल ग्रैंडफादर वाज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्नस्टाइल, टर्नस्टाइल मीन्स होता है गेट या फाटक। जब दादाजी प्रोड्यूस कर रहे थे या टिकट को ले रहे थे रेलवे के गेट पर, उसके विंडो पर, तब टोटो सडनली पॉक्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग एंड गेव द टिकट कलेक्टर अ वाइट ग्रीन। पॉक्ड मीन्स होता है बाहर निकालना, वाइट ग्रीन मीन्स होता है दांत को दिखाना। जब दादाजी गेट के पास टिकट ले रहे थे तभी अचानक से टोटो ने अपने सिर को बाहर निकाला बैग से, और जो कलेक्टर था टिकट को, जो या टीटी से बोलते हैं टिकट कलेक्टर, तो उसके सामने उसने वाइट ग्रीन कर दिया, मीन्स कि अपने चेहरे दांत को दिखा दिया। द पुअर मैन वॉज टेकन अवेक, पुअर मैन मीन्स कि वो टिकट कलेक्टर जो था वो डर गया, टेकन अवेक मीन्स होता डर जाना। बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड, और अपने आप को थोड़ा शांत करते हुए, एंड मच टू ग्रैंड फादर अनॉयंस, अनॉयंस मीन्स होता है क्रोध, और यह देखते हुए कि दादाजी कहीं क्रोध न कर जाएं, उसके बाद थोड़ा शांत होते हुए, गंभीर होते हुए, ही सेड, उसने कहा, सर यू हैव अ डॉग विद यू, उसने बोला कि श्रीमान आपके पास एक डॉग है, कुत्ता है, यू ऑल हैव टू रेंट फॉर इट अकॉर्डिंगली, तुम्हें इसका भी किराया देना पड़ेगा। इन वैन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, इन वैन डिड he tried to prove that a monkey did not qualify as a dog or even as a quadruped. Quadruped मीन्स होता है चार पैरों वाला जानवर या चौपाया जिसे कहते हैं। तो जल्दी ही
दादाजी ने बैग में अपना हाथ डाला, टोटो को बाहर निकाला और ये सिद्ध करने के लिए, प्रूव करने के लिए कि जो बंदर होता है, मंकी जो होता है, एक डॉग के समान नहीं हो सकता, मीन्स कि वो कुत्ता नहीं हो सकता या फिर वो चौपाया नहीं हो सकता है। टोटो वाज क्लासीफाइड अ डॉग बाय द टिकट कलेक्टर, लेकिन फिर भी टिकट कलेक्टर जो था वो नहीं माना, उसने उसको 4 पैरों वाला ही बताया, मीन्स उसको डॉग ही समझा उस तरीके से। एंड 3 रुपीज़ वाज द सम हैंडेड ओवर एज इज फेयर, फेयर मीन्स होता है किराया, और उसका किराया भी 3 रुपये लगाया गया, मीन्स उसका किराया जो है 3 रुपये देना पड़ा। देन ग्रैंड फादर, तब दादाजी जस्ट टू गेट हिज आउन बैग took from his pocket our pet tortoise and said get his own back, इसका मीन्स होता है बदले की भावना दिखाना। तब दादाजी ने बदले की भावना दिखाते हुए अपने पॉकेट से टॉर्टॉइज निकाला, टॉर्टॉइज मीन्स होता है कछुआ, कछुआ निकाला, एंड सेड और कहा व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस, क्या मुझे इसका भी किराया देना पड़ेगा, सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स, क्योंकि तुम सारे जानवरों का किराया लेते हो तो क्या मुझे इस कछुए का भी किराया देना पड़ेगा। वो गुस्सा हो गया थोड़ा सा। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टॉर्टॉइस, टिकट कलेक्टर ने कछुए को बिल्कुल नज़दीक से देखा। प्रोडेटेड इट विद हिज 4 फिंगर, प्रोडेटेड मीन्स होता है दबाना, टच करके देखना, उन्होंने अपने फिंगर से उसको देखा टच करके। गेव ग्रैंडफादर अ प्लीज्ड एंड ट्रिumphant लुक एंड सेड नो चार्ज इट इज़ नॉट अ डॉग, तब उन्होंने दादाजी की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया, ऐसा लगा जैसे वो जीत हुई है, और कहा इसका कोई चार्ज नहीं पड़ेगा, इट इज़ नॉट अ डॉग, क्योंकि यह एक कुत्ता नहीं है। आप देख सकते हैं चित्र में भी दादाजी के साथ एक बैग लटका हुआ है और इसमें टोटो भी है, साथ में टीटी के साथ थोड़ा बहुत बहस भी हो रही है। When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable. अंततः क्या होता है कि दादी जो हैं कंफर्टेबल जोन में, टोटो को एक फाइनली एक्सेप्टेड कर लेती हैं, अंततः वो स्वीकार कर लेती हैं और उसको एक आरामदायक जगह दी जाती है रहने के लिए घर में, स्टेबल में। स्टेबल मीन्स होता है अ प्लेस वेयर द हॉर्सेज आर केप्ट, मीन्स कि ऐसा स्थान जहाँ पर घोड़े बांधे जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं अस्तबल। वेयर ही हैड फॉर अ कंपेनियन द फैमिली डंकी नाना, जहाँ पर उसका एक साथी था, उस परिवार का एक गधा था, डंकी था, जिसका नाम था नाना। ध्यान रखना डंकी का नाम नाना था और बंदर का नाम टोटो। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल, अस्तबल में जो टोटो की पहली रात थी, ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट टू सी इफ ही वाज कंफर्टेबल, जब पहली रात हो, जब उसको वहाँ पर बांधा गया, तब दादाजी उसको देखने गए कि वो वहाँ पर कंफर्टेबल रूप में है या नहीं। तब जाकर के वो देखते हैं, वहाँ का दृश्य कुछ अलग ही होता है। टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना विदाउट अपारेंट काज पुलिंग एट हर halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay. halter means होता है रस्सी, apparent means होता है obvious या स्पष्ट, जिसे हम बोलते हैं। जब दादाजी वहाँ जाते हैं तो देखते हैं जो गधा था, डंकी जो था, नाना अर्थात, वो बिना किसी कारणवश अपनी रस्सी को वो खींचे जा रहा था और ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम द बंडल ऑफ हे। बंडल ऑफ हे मीन्स होता है घास फूस का ढेर, वो घास फूस के ढेर से अपने सिर को वहाँ से खींचे जा रहा था। ग्रैंडफादर गेव नाना अ स्लैप अक्रॉस हर हंचेज, ये जो गधा था वो फीमेल था। हर हंचेज, हंचेज मीन्स होता है पीछे का भाग, जिसे हम बोलते हैं पिछवाड़ा, उसके पिछवाड़े पर उन्होंने एक स्लैप किया, स्लैप मतलब होता है थप्पड़ मारना। एंड सी जर्कड बैक, और वो पीछे मुड़ गया। ड्रैगिंग टोटो विद हर, टोटो को खींचते हुए, ड्रैगिंग होता है खींचते हुए वो उधर पीछे मुड़ गई। ही हैड फास्टेंड
ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स विद हिज शार्प लिटिल टीथ। और जो टोटो था उसके ऊपर चढ़ा हुआ था और उसके जो कान थे उसको कान को अपने शार्प तेज लिटिल टीथ छोटे छोटे दांतों से वो दबाए था। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि टोटो और नाना की दोस्ती कभी भी नहीं हो पाई, मीन्स कि दोनों कभी भी दोस्त नहीं बन पाए। A great treat for Toto during the winter evenings was the large bowl of warm water given him by grandmother for his bath. ग्रेट ट्रीट मीन्स होता है अच्छी खातिरदारी करना, मीन्स की स्वागत सत्कार करना एक तरीके से। बाउल मीन्स कटोरा। अ ग्रेट ट्रीट उसकी बहुत ही ज़्यादा देखभाल की जाती थी, उसकी अच्छी खातिरदारी होती थी। ड्यूरिंग कोल्ड विंटर ठंडियों के दौरान में, इवनिंग शाम को विशेषतया, वाज द लार्ज बाउल ऑफ वार्म वाटर गर्म पानी का जो कटोरा रखा जाता था उसके लिए बड़ा सा कटोरा होता था। वो रखा क्यों जाता था? नहाने के लिए, उसके बाथ के लिए, उसके नहाने के लिए दादी के द्वारा उसके लिए कटोरा रखा जाता था। ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर विथ हिज हैंड। कनिंगली मीन्स होता है चतुराई पूर्वक। वो बहुत ही अपनी चतुराई के साथ पानी के टेम्परेचर को अपने हाथों से टेस्ट करता था, कहीं ऐसा तो नहीं ज़्यादा तो गर्म तो नहीं है। देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ। ग्रेजुअली मीन्स होता है धीरे धीरे। तब वो धीरे धीरे नहाना शुरू करता था, और जो नहाने की शुरुआत करता था, फर्स्ट ऑन फुट पहले एक पैर को, देन द अदर तब फिर दूसरे पैर पे पानी डालता था। एज ही हैज़ सीन मी डूइंग, जैसा कि उसने मुझे नहाते हुए देखा था, जैसा मैं कर रहा था, एक पैर पे पानी डाला फिर दूसरे पर। इस तरीके से वो टोटो भी इसी तरीके से नहाता था, सबसे पहले पहले वाले पैर पे फिर दूसरे वाले पैर पे पानी डालता। अनटिल ही वाज इनटू द वाटर अप टू हिज नेक, और धीरे धीरे वो करके अपने गर्दन तक पानी डालता जाता, मीन्स कि पैर फिर पेट, उसके बाद धीरे धीरे हाथों में और अपने गर्दन तक। वंस कंफर्टेबल, कंफर्टेबल मीन्स होता है आरामदायक। जब उसको थोड़ा आराम मिलता पानी डालने के बाद, ही वुड टेक द सॉप इन हिज हैंड्स और फीट एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर। रब मीन्स होता है रगड़ना या मलना। तब वो साबुन को उठाता था अपने हाथों में और उससे अपने हाथों और पैर को रब करता था, उसी से स्वयं वो अपने शरीर में साबुन लगाता था। व्हेन द वाटर बिकेम कोल्ड, जब पानी ठंडा हो जाता था, ही वुड गेट आउट एंड रन एज क्विकली एज ही कुड टू द किचन फायर ऑन फॉर इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ। जैसे पानी ठंडा हो जाता था तो वो इतना तेज़ी से भागता था किचन की तरफ कि वहाँ पर जाकर के थोड़ी बहुत गर्मी वो ले सके, जिससे कि वो अपने आप को ड्राई कर सके, सुखा सके। इफ़ एनी वन लाफ्ड एट हिम डरिंग दिस परफॉर्मेंस, इस दौरान जब वो भाग करके आता था ठंडे पानी से बचने के लिए और स्वयं को सुखाने के लिए, जब इस दौरान अगर कोई उसको देखता और देख करके जब उसको हंस देता, टोटो वॉज फीलिंग वुड बी हर्ट, तब टोटो दुखी हो जाता था। एंड ही वुड रिफ्यूज टू गो ऑन विद हिज बाथ, और तब वो नहाने से फिर मना कर देता था। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ एलिप। बॉइलिंग मीन्स होता है उबलना। एक दिन टोटो लगभग एलिप मतलब जीवित ही उबलने वाला था, मीन्स कि पानी में, गर्म पानी में वो उबलने ही वाला था। घटना क्या घटती है? अ लार्ज किचन केटल हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉयल फॉर टी। केटल में होता है केतली। किचन में एक बड़ी सी केतली रखी गई थी आग पर, टू बॉयल उबालने के लिए, फॉर टी मीन्स की चाय बनाने के लिए एक केतली वहाँ पर आग पर रखी गई थी। एंड टोटो, और टोटो करता क्या है? फाइंडिंग हिमसेल्फ विथ नथिंग बेटर टू डू सो। जब खाली बैठा था उसने देखा तो उसने किया, डिसाइडेड टू रिमूव द लिड। लिड मीन्स होता है ढक्कन। तब उसने ये निर्णय लिया कि ढक्कन को हटा दिया जाए। उसके पास कोई काम तो था नहीं, फिर उसने ढक्कन हटा दिया। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर अ बाथ। जब उसने देखा पानी जो था वो नहाने के लायक था, मीन्स कि हल्का फुल्का गुनगुना था, गर्म था। ही गॉट इन,
तब वो उसी के अंदर चला गया, केतली में वो घुस गया। विद हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल, खुली हुई केतली से उसने अपने सिर को बाहर निकाल लिया। स्टिकिंग मीन्स होता है बाहर, उसने अपने सिर को बाहर निकाल लिया। दिस was just fine for a while until the water began to boil। ये कुछ देर तक तो उसके लिए सही था, जब तक कि पानी ज़्यादा गर्म नहीं हुआ। टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ अ लिटिल, तब टोटो ने थोड़ा सा अपने आप को उठाया, रेज में होता उठाना, बट फाइंडिंग, लेकिन ने पाया, इट कोल्ड आउटसाइड, जब देखा कि बाहर ज़्यादा ठंडी है, अंदर का पानी उसमें केतली में गर्म है, तो वो दोबारा सैट डाउन अगेन, उसी में फिर बैठ गया। ही कंटिन्यूड हॉपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम। हॉपिंग मीन्स होता है, हॉप मीन्स होता है कूदना, अप ऊपर एंड डाउन। अब वो उसी में थोड़ा बहुत केतली में है वो कूदने लगा, ऊपर नीचे उसी में कूदने लगा। अनटिल ग्रैंड मदर अराइव्ड एंड हॉल्ड हिम हाफ बॉयल्ड आउट ऑफ द केटल। हॉल्ड, हॉल्ड मीन्स होता है निकालना, खींचना। वो उस पानी में या केतली में तब तक कूदता रहा जब तक कि दादी जी नहीं आई और उसको वहाँ से उस हाफ बॉयल्ड, आधे गर्म पानी, या जो पानी जो गर्म हो गया था उसमें से जब तक उसको नहीं निकाला तब तक वो उसी में कूदता रहा। इफ़ देयर इज़ अ पार्ट ऑफ ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिसचीफ, यदि बात की जाए विशेषतः ब्रेन मस्तिष्क के ऐसे भाग को जो मिस्चीवियस हो, मीन्स की शरारत से भरा पड़ा हो, दैट पार्ट वाज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो, तो वह भाग मीन्स की खुरापात से या शैतानी से जो भरा पड़ा, शरारत से भरा पड़ा जो भाग था, वो हम विशेष रूप से कह सकते हैं कि पूरी तरीके से टोटो के दिमाग में था। मीन्स की टोटो का जो माइंड था वो पूरी तरीके से शरारत से भरा पड़ा था। ही वॉज ऑलवेज टेयरिंग थिंग्स टू पीसेज, वो हमेशा चीज़ों को पीसेज में टुकड़े टुकड़े करता रहता था, फाड़ता रहता था, टेयरिंग करता था। व्हेन एवर वन ऑफ माई आंट्स केम नियर हिम ही मेड एवरी एफर्ट टू गेट होल्ड ऑफ हर ड्रेस एंड टीयर अ होल इन इट। आंट्स मीन चाची भी होता है और बुआ भी होता है। व्हेन वन ऑफ माई आंट्स, जब मेरी बुआ, केम नियर हिम, जब कभी उसके पास आती थी, ही मेड एवरी एफर्ट्स, वो सारी कोशिश कर देता था, टू गेट होल्ड्स ऑफ हर ड्रेस, उनके ड्रेस को पकड़ करके, एंड टीयर अ होल इन इट, और उसमें एक छेद करने की। मीन्स कि वो कोशिश करता था कि जब बुआ नज़दीक आती थी उसके तो उनके ड्रेस को पकड़ता और उसमें छेद करने की कोशिश करता था। वन डे, एक दिन की बात है, एट लंच टाइम, लंच के समय में, ए लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल, डाइनिंग टेबल पे एक बड़ी सी डिश, बड़ा सा एक प्लेट जो थी, डिश मतलब प्लेट रखी हुई थी, पुलाव से भरी पड़ी थी वो। वी एंटर द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस। स्टफिंग, स्टफिंग मीन्स होता है ठूंस ठूंस कर भरना, मीन्स की ज़बरदस्ती। जब हम इंटर किए कमरे में तो ये देखा कि टोटो जो था, पुलाव को जो चावल था उसको अपने मुंह में ठूंस ठूंस के भरे जा रहा था। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड, तभी मेरी दादी जी स्क्रीम्ड, चिल्लाई, एंड टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर, तब टोटो ने प्लेट को उठा करके दादी के ऊपर फेंक दिया। वन ऑफ माई एंड्स रश टुवार्ड्स फॉरवर्ड, जब एक मेरी बुआ उसकी तरफ दौड़ी, एंड रिसीव्ड ए ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, तो वहीं ग्लास का पानी भरा ग्लास था और उसने ग्लास को ही उनके ऊपर फेंक दिया, आकर के उनका जो ग्लास का पानी था उनके चेहरे पे ही पड़ा। व्हेन ग्रैंडफादर अराइव्ड, जब दादाजी पहुँचे, टोटो पिक्ड अप द डिश ऑफ पुलाव एंड मेड हिज एग्जिट थ्रो अ विंडो, जैसे ही दादाजी अंदर पहुँचे उसने पुलाव की डिश को उठाया, उसकी प्लेट को उठाया और खिड़की से वो बाहर भाग गया। वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेज ऑफ द जैक फ्रूट ट्री, और हम जाकर के जब बाहर निकले तब उसको जैक फ्रूट में होता है कटहल, कटहल के पेड़ की शाखाओं पर लटके पाया वहीं पर। द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स, और जो डिश थी, जो प्लेट थी, अभी भी उसकी भुजाओं में थी। ही रिमेन्ड देयर ऑल आफ्टरनून, वो दोपहर तक वहीं रहा।
ईटिंग स्लोली थ्रो द राइस डिटरमाइंड ऑन फिनिशिंग एवरी गेन। ग्रेन मीन्स होता है अनाज का एक दाना। तब उसने ये निश्चय मीन्स कि दोपहर तक वो वहीं पर रहा और वो धीरे धीरे खा रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसने डिटरमाइंड कर लिया है। डिटरमाइंड मीन्स होता है दृढ़ निश्चय करना। ऐसा उसने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि पुलाव का जो चावल था एक एक दाना वो पूरी तरीके से फिनिश करेगा वहाँ पर। एंड देन और तब इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर, स्पाइट इन ऑर्डर टू स्पाइट मीन्स था चिढ़ाना। तब दादी जी को चिढ़ाने के लिए हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, जो दादी जी उसके ऊपर चिल्लाई थी उनको चिढ़ाने के लिए, ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री एंड चैटेड विद डिलाइट व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेस। चैटेड मीन्स होता है खुशी के मारे उछलना। जब दादी जी वहाँ पहुँची फिर से जो उनके ऊपर चिल्लाई थी तो उनको चिढ़ाने के लिए उसने प्लेट को पेड़ पर से ही फेंक दिया और फेंकने के साथ जैसे ही ज़मीन पर गिरी वो सैकड़ों टुकड़ों में बिखर गए। उसके बाद वो खुशी होकर के, डिलाइट होकर, प्रसन्न होकर के उसी पर वो कूदने लगा। अंततः ये कह सकते हैं अब उनके परिवार को थोड़ा बहुत ये समझ में आया। ऑब्वियसली स्पष्ट रूप से टोटो वाज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग। टोटो ऐसा पालतू जानवर नहीं था कि जिसे हम अपने घर पर कुछ ज़्यादा समय तक रख सकते थे। इवन ग्रैंडफादर रियलाइज दैट, यहाँ तक कि अब दादाजी को भी एहसास हो चुका था, दादाजी को भी समझ आ गया था कि टोटो जो है वो एक पालतू जानवर नहीं है, उसको घर में रहना नहीं है अब। वी वर नॉट वेल टू डू एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिशेज। वेल टू डू मीन्स होता है धनी या प्रॉस्परस, समृद्ध जिसे बोलते हैं हम। तब उनको एहसास हुआ कि हम इतने भी ज़्यादा समृद्ध नहीं हैं कि वो लगातार, फ्रीक्वेंट मीन्स लगातार, लॉस ऑफ डिशेस, क्लॉथ्स, कर्टेन्स एंड वॉलपेपर्स, वॉलपेपर, कर्टेन, पर्दे, क्लॉथेस, कपड़े, डिशेस, प्लेट्स, इन सब को लगातार का लॉस सहता रहे, नुकसान सहता रहे। इतना भी ज़्यादा वो धनी नहीं था। अंततः यह डिसाइड किया गया। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम फॉर ओनली 3 रुपीज़। और अंततः दादाजी ने फिर से टांगा ड्राइवर को ढूंढा और टोटो को वापस फिर से 3 रुपये में बेच दिया गया। ख़रीदा था 5 रुपये में और लास्ट में उसको 3 रुपये में बेच दिया। ये सुंदर सी कहानी लिखी गई थी रस्किन बॉन्ड के द्वारा। हमें पूरी तरीके से उम्मीद है कि यह कहानी आपको बहुत ही समझ में आई होगी। कृपया वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।